हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो रहेगी ये रीडिंग कैंपेन जो चल रहा है उसमें एक्टिविटी शीट 42 रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं ये आपके 9 जो है ना मार्च की रहेगी और ये क्लास 6 से लेकर 8th क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और मैं आपको बता दूं ये इंग्लिश की है, यानी कि आप इसे इंग्लिश की कॉपी पर करेंगे या आपने एक ही कॉपी बना रखी है तो इंग्लिश आप सब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द टीचर आपको लिखना होता है शुरू में। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि आपसे टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1, 2 और 3। लास्ट में हम इनको अच्छे से करेंगे, पहले हम ये पूरी की पूरी एक्टिविटी शीट को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स दिए गए हैं, मतलब जो बच्चे हैं ना आप सब, आपको जब इसे पढ़ोगे ना तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है ये बताया गया है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर्स। मतलब यह बोला गया कि इस बात का ध्यान रखना कि आप जब स्टोरी को पढ़ रहे हो ना आपका टोन वैसा होना चाहिए कि आप इस स्टोरी में ऐसे कर रहे हैं जैसे हो रहा है वैसे ही। पर्सनैलिटी सबको शो करनी है अपनी आवाज़ में। डोंट रीड टू फास्ट, कई बच्चे क्या करते हैं फटाफट पढ़ने लग जाते हैं, वैसे नहीं पढ़ना। वेरी योर पेस सो यू कैन पोज फॉर एम्फासिस, मतलब अपने पेस को आपको वेरी करते रहना, बदलते रहना है और पोज देना और किसी बात को जोर देने के लिए पोज मतलब वहाँ पे रुकना भी है। ठीक है, द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश, ये एक लड़का है जो ना कूड़े कचरे को, रबिश मतलब जो कूड़ा कचरा है, ठीक है, उसको न फेंकने से, इधर उधर फेंकने से रुकता नहीं है। तो आओ जानते हैं इसके बारे में। इसका नाम है करण। ये कूड़ा इधर उधर फेंकता रहता है। सुनो उसकी कहानी। करण लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। जो करण है ना वो टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग में रहता था, बिल्डिंग का टॉप फ्लोर पे रहता था। ठीक है, ही वॉज अ चार्मिंग 9-year-old बॉय, वो आकर्षक भरा एक लड़का था जो 9 साल का था। ठीक है, बॉय है वो। और हु लव 2 थिंग्स मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, वो 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो ज़्यादा प्यार करता, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ के वो 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और उसे भी करता होगा लेकिन 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा, वो है इस पॉप सिम्बा, उसका जो पिल्ला सिम्बा है वो, और कैंडीज जो टॉफ़ियाँ हैं वो। इनफैक्ट ही लव्ड देम सो मच दैट दे बोथ accompanied हिम एवरीवेयर ही वेंट, और इतना प्यार करता था कि जहाँ भी जाता था इनको लेकर जाता था। accompany मतलब साथ में ले जाना, साथ में रखना। वन इन हिज पॉकेट्स, एक उसकी जेब में होती थी, एंड द अदर एट हिज फीट, और दूसरा उसके पैरों पर होता था, मतलब पैरों के पास में आप देख सकते हैं। देयर वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम, उसकी एक प्रॉब्लम थी। ईच टाइम करण एट अ कैंडी, और हर वक्त वो सिर्फ कैंडी खाता रहता था और एक चॉकलेट खाता रहता था। ही डिड नॉट बोदर लुकिंग फॉर अ डस्टबिन टू थ्रो द रैपर इनटू, और लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढना, वो कभी भी ये मुसीबत नहीं उठाता था। बोदर मतलब मुसीबत उठाना। ठीक है, कि ढूंढे डस्टबिन कहाँ है, वहाँ पे फेंकूंगा, किसको, रैपर को, लेकिन वो कभी ढूंढता ही नहीं था। इंस्टीड ही जस्ट थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, डेफिनेटली नॉट अ गुड हैबिट, और वो इसकी वजह क्या करता था, उसे फेंक देता था ग्राउंड पर, जबकि एक अच्छी हैबिट नहीं है ये। ठीक है, ये बहुत बुरी आदत थी उसकी। ऑल हिज नेबर्स वर टायर्ड ऑफ हिज हैबिट ऑफ लिटरिंग, और उसकी इस प्रकार के लिटर करने से ना, जो ये गंदापन हर जगह कर रहा है, इससे सब कुछ, जितने भी लोग थे ना जो उसके पड़ोसी थे बहुत ज़्यादा थक गए थे उसकी इस गंदी आदत से। इवन द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु प्लेड ऑन द पेमेंट बिलो वर वेरी एंग्री, और जो लड़के और जो लड़कियाँ जो खेलते थे ना प्रांगण में जो नीचे था, वो भी बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा थे। बिकॉज ईच टाइम करंट आर अ कैंडी अनरैप chomp and out went the wrapper through the balcony or window onto the pavement below। तो वो मतलब क्या करता था, रोज का रोज वो ये काम करता था। क्या करता था कि जो करण है ना वो कैंडी खाता रहता था और उसको अनरैप किया, खोला, चौम चौम करा मतलब खाया इस तरीके से, फिर उसको फिर फेंक दिया बालकनी में, ये विंडो से फेंक दिया, कहाँ पे फेंक दिया, पेमेंट पे फेंक दिया, वो जो इलाका था वहाँ फेंक देता था।
सो दे ऑल पुट देयर हेड्स टुगेदर, सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए एंड डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, उन्होंने कहा कि चलो उसको सिखाते शिक्षा देते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह क्या हुआ, द किड्स कलेक्टेड ऑल द चॉकलेट, उसे सभी चॉकलेट इकट्ठा करी एंड कैंडी रैपर्स फ्रॉम द पेमेंट एंड डम्प दैम आउटसाइड करंस डोर, और उन्होंने क्या करा, सारी के सारे जितने भी कागज़ थे ना रैपर से सब इकट्ठे करे और उन्होंने सारे के सारे करण के दरवाजे के घर के बाहर, जो दरवाज़ा ना दरवाज़ा उसके बाहर उन्होंने फेंक दिए। करण विल नेवर फाइंड आउट हु पुट दिस रैपर्स हेयर, उसे पता नहीं चला, मतलब उसे पता नहीं चल पाएगा कि ये रैपर किसने रखे। ये सैड वन ऑफ द गर्ल्स, उन लड़कियों में से किसी एक लड़की ने बोला कि करण को पता नहीं लग पाएगा कि ये रैपर किसने फेंके हैं। ओह बट हु वाज दैट, अरे वो कौन है, एट द डोर स्निफिंग एट द रैपर्स, और जो स्निफिंग कर रहा है मतलब कुत्ता है, वो सूंघ रहा होगा ना। और फिर क्या हुआ, इट्स सिम्बा, अरे ये तो सिम्बा है, करण पप, ये करण का पिल्ला है, ठीक है पिल्ला, वो उसको इतनी समझ नहीं है। व्हाट वाज ही डूइंग नाउ, वो क्या कर रहा है, ओ ही वाज ईटिंग वन ऑफ द रैपर्स, देखो वो रैपर्स में से एक रैपर खा रहा है। ही विल चॉक, मतलब उसका गला जो है जाम हो जाएगा, फंस जाएगा उसके गले में। ही इज चॉकिंग, समवन हेल्प, उसकी कोई मदद करो। देयर केम करण एंड इस बात उसके करण और उसके पापा आ गए और दे सॉ सिम्बा एंड रश्ड ऑफ, उन्होंने सिम्बा को देखो भागते हुए आए विद हिम टू द वेट, ठीक है वेट, वेट मतलब तो डॉक्टर के पास ले जाना, जो जानवरों को, जो पक्षियों को डॉक्टर होता है ना उसे, तो वेटनरी सर्जन होते हैं वो, उनके पास ले गया। दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद वापस आए। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर आउट ऑफ द सिम्बास, क्योंकि डॉक्टर ने ना जो रैपर था सिम्बा के गले से बाहर निकाल दिया था, थ्रोट से। सिम्बा वॉज सेफ, सिम्बा बच गया था। करण हैड लर्न दिस लेसन, करण को ये शिक्षा मिल गई। व्हाट हैपन टू सिम्बा, की सिम्बा के साथ जो हुआ था ना उसको शिक्षा मिल गई। कुड हैपन टू एनी डॉग और एनी एनिमल, कि जो उसके साथ हुआ है, सिम्बा के साथ हुआ है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी जानवर, किसी भी कुत्ते के साथ हो सकता है। ही प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल, उसने वादा किया कि वो अब आगे से बहुत ध्यान रखेगा इन द फ्यूचर में, एंड नेवर लिटर अगेन, और कभी भी गंद नहीं फैलाएगा, इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाएगा, ठीक है। देखिए कहानी कहाँ से ली गई है, फ्रॉम अ स्टोरी बाय अरुणिमा, ठीक है, ये अरुणिमा से ली गई है। अब देखिए 3 क्वेश्चन है ये आपको कॉपी पर करने हैं। पहला क्वेश्चन ये आप देख लीजिए कि करण पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग रैपर्स, करण ने क्या करा, जो एनवायरनमेंट था, वहाँ का जो पर्यावरण था उसको उसने क्या करा, प्रदूषित कर दिया। कैसे करा, रैपर्स को फेंक के करा। ये कह रहा है हाउ डू यू चेक द पोल्यूशन अराउंड यू, ठीक है, ये कह रहा है कि आप जो है ना आपके आसपास जो पोल्यूशन है उसको आप कैसे चेक करोगे। राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल, आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको। देखिए आई विल शो सच वीडियो टू करण फॉर रियलाइजिंग द बैड इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। जैसे अगर करण की बात की जाए कि अगर मैं करण को कैसे रोकूं, तो मैं करण को वही वीडियो दिखाऊंगा जिससे कि बैड इफेक्ट जो है पोल्यूशन के से पता लग सके, ठीक है। और अगर हम किसी की जन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पर्सन लिख देंगे इस तरीके से। आई विल थ्रो गार्बेज इन फ्रंट ऑफ हिज रूम, मैं उसके रूम के बाहर कूड़ा फेंक दूंगा, सो दैट इट कुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, ताकि वो सफाई की वैल्यू को समझ सके, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट है जंक फूड इज़ एनी फूड आइटम दैट इज़ इंजॉयबल। जंक फूड एक ऐसा फूड होता है जिसको खाने में ना बहुत मज़ा आता है, इंजॉयबल होता है। अपीलिंग बट इज़ ऑफ लिटिल और नो रियल न्यूट्रिटिव वैल्यू, और अपीलिंग करता है कि भाई मुझसे यूज़ करो, मुझे इस्तेमाल करो, लेकिन थोड़े समय के लिए होता है ये, और नो रियल न्यूट्रिटिव वैल्यू, और कोई इससे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो अब आप इसका आंसर आपको बताना है, क्या करना है, बोल रहा है रीड द एवर स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए। डू यू थिंक दैट जंक फूड इज़ हेल्थी, क्या आप सोचते हैं कि जंक फूड हेल्थी होता है। कैन यू नेम वन हेल्थी स्नैक, क्या किसी एक हेल्थी स्नैक का नाम आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, अब आंसर देखिए सेकंड का, आई थिंक जंक फूड इज़ नॉट टोटली हेल्थी फूड, मेरे अनुसार जो जंक फूड है वो टोटली हेल्थी फूड नहीं है। इट इज़ फास्ट फूड, ये फास्ट फूड है विच कैन नॉट फुलफिल रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन इन बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है ना उसे पूरा नहीं कर सकता। वन हेल्थी स्नैक
बी नूडल्स, मतलब एक, क्योंकि यहाँ पूछा गया ना कोई हेल्थी स्नैक का एग्जांपल दीजिए, तो वन हेल्थी स्नैक बी नूडल विद ऑल वेजिटेबल्स मिक्सचर्स, मतलब जिसमें सभी सब्जियों का मिक्सचर हो और नूडल्स के साथ हो, तो वो हम हेल्थी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे वन हेल्थी स्नैक कैन भी लिख लेना। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट है, फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्थी स्नैक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन अ स्क्रैप बुक। आपको बोला गया कि स्क्रैप बुक में ना आपको जो अखबार होती है ना, उस अखबार में हेल्थी स्नैक का कोई भी आर्टिकल अगर लिखा हुआ आता है तो उसको आपको स्क्रैप बुक पे लगाना है। आपने जो एक्टिविटी शीट चल रही होगी उसका कैंपेन भी चल रहा होगा, एक स्क्रैप बुक भी बनाई होगी। ठीक है, तो उसमें आपको जो जो आता रहता है काम बीच बीच में, तो वो आपको स्क्रैप बुक पे लगाना होता है। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं बना रखी है ना, वो टेंशन मतलब कॉपी की शीट पर ही चिपका देना। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसे काट के लगा देना या लिख के कर देना। ठीक है, दिखा रहा हूँ आंसर। ठीक है, ये ठीक है, ये स्नैक आइडियाज ये इस तरीके से आप लिख देना। ओके, या बना देना या चिपका देना, जैसा आपको ठीक लगे, कुछ और भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी। ये कह रहा है कि आपको ब्रीफ समरी लिखनी है स्टोरी की, अबाउट इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में लिखनी है आपको। ठीक है, और टीचर्स की गाइडेंस भी चाहिए। तो मैं आपको समरी दिखा रहा हूँ, आप उसे पढ़ना फिर अपने बना के लिखना। ठीक है, सुनिए। देयर वॉज अ चार्मिंग बॉय हुज नेम वॉज करण। एक चार्मिंग बॉय है, बहुत आकर्षित सुंदर, करण नाम था उसका। ही हैड टू फेवरेट थिंग्स, उसकी दो फेवरेट थिंग्स थी। वन ऑफ हिज पप, उसका एक पप था, एंड अनदर वाज हिज कैंडी, दूसरी उसकी कैंडी थी। ही यूज टू थ्रो रैपर ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर जो है ना रैपर फेंक देता था। ठीक है, इट वॉज हिज बैड हैबिट, ये उसकी गंदी आदत थी। ऑल नेबर्स वर एंग्री विद हिम, उसके उससे सारे के सारे पड़ोसी नाराज थे। फॉर हिज बैड हैबिट, उसकी बुरी आदत को लेकर। वंस नेबर डिसाइडेड टू टीच हिम, तभी नेबर्स ने डिसाइड किया कि इसको शिक्षा देते हैं। ठीक है, एक लेसन सिखाते हैं। दे कलेक्टेड गार्बेज, उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, एंड थ्रो नियर द गेट ऑफ करण, करण के गेट के सामने फेंक दिया। बट वन ऑफ द रैपर वॉज ईटन बाय पप, पप ने खा लिया। विच वॉज चोक्ड, जिससे वो चोक्ड हो गया। देन करण एंड हिज फादर टूक हिम टू द डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास लेके गए। वेयर ही वॉज क्योर्ड, जहाँ वो बच गया। एंड देन करण रियलाइज इज मिस्टेक, तब करण को अपनी गलती पता लगी। एंड प्रॉमिस टू थ्रो द गार्बेज इनटू डस्टबिन, और उसने प्रॉमिस किया कि भाई वो गार्बेज है वो डस्टबिन में फेंकेगा। ठीक है, ये शॉर्ट समरी हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। काफ़ी मेहनत लगती है डियर स्टूडेंट्स, आप सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।